दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच में वानखेड़े के मैदान पर गरजा कप्तान रोहित का बल्ला भारत का संकट मोचन बनते हुए हिटमैन ने मुश्किल वक्त में ठोका भारत के लिए शतक। तो कंधे से कंधा मिलाते हुए सरफराज खान और विराट कोहली ने भी निभाया साथ। बेकार शुरुआत के बाद भी पहले दिन भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा 400 के पार। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? कैसे टीम इंडिया ने चुटकियों में पलट डाला मैच का पूरा रुख, दिखा दिया कीवी गेंदबाजों को दिन में तारे। ये सब कुछ तो हम आपको हाईलाइट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे महान कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में बुरी तरीके से रौंद डाला है और 2-0 से सीरीज भी जीत ली है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी आसमान छूने लगा था। उन्हें लगा था कि वो आसानी से टीम इंडिया को अब तीसरे टेस्ट में भी हरा सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वानखेड़े का मैदान रोहित शर्मा का किला है, जिसे भेद पाना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे में जैसे ही वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, तब इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया। फिर से उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया, पर दोनों मैदान बदल गए। लेकिन हालात नहीं, जहां पिछले मैच की हाईलाइट दिखाते हुए पहले दिन का मुकाबला भारतीय टीम के लिए शुरुआत के पहले सेशन में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, लंच से पहले भारत ने 4 विकेट मात्र 65 रन बनाकर ही गंवा दिए थे। टीम इंडिया इतनी बुरी स्थिति में थी कि लगने लगा कि भारत तो इस मैदान पर अगर 150 रन भी आंकड़ा पार कर ले तो न्यूजीलैंड को शायद चुनौती दे ले, वरना तो भारत का बेड़ा गर्व है। लेकिन दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा जब तक मैदान पर टिके हों वो बेकार से बेकार मुकाबले में भी जान डाल देते हैं। और दोस्तों ऐसा नजारा आज देखने के लिए मिला जिसके बाद हर किसी की सांसें तक थम गई। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि भारत के लिए पारी की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने की, जहां यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही कप्तान टॉम लैथम ने फैसला किया कि वो एजाज पटेल से गेंदबाजी करवाएंगे और उन्होंने आते से ही यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसा लिया, जहां यशस्वी जायसवाल मात्र 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों पहला बड़ा विकेट गिर चुका था भारत का, लेकिन अभी तक भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं था। टीम इंडिया अभी भी ऐसा लग रहा था कि वापसी कर लेगी। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इस मैच में केवल केएल राहुल पर पूरा दारोमदार था कप्तानी रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने का। लेकिन दोस्तों केएल राहुल का खराब फॉर्म उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। जी हां दोस्तों, वो तीसरे नंबर पर मात्र 16 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन एक छोर से अभी भी कप्तान रोहित शर्मा पूरा भार भारतीय टीम का संभाले हुए थे। लेकिन रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। हालांकि इस दौरान विराट कोहली ने रोहित शर्मा का साथ निभाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। विराट इस मैच में भी शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने आते ही एक के बाद एक 3 चौके भी जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों तभी विराट कोहली भी मात्र 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब ये 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और रोहित शर्मा का साथ निभाने उतरे ऋषभ पंत, जहां ऋषभ पंत और रोहित के बीच भी साझेदारी आगे नहीं बढ़ी और 2 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हो गए। अब दोस्तों ये 4 बड़े झटके भारत की टीम को 70 रन के कुल स्कोर से पहले ही लग चुके थे। अब भी रोहित शर्मा भले धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपना विकेट किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए सरफराज खान को भेजा गया, जहां सरफराज खान से ही उम्मीद लग रही थी कि इन मुश्किल परिस्थितियों में वही कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाएंगे। अब दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके 4 विकेट के बाद पहले सेशन में कोई और विकेट खोने नहीं दिया और टीम इंडिया ने 110 रन बना डाले। अब यहाँ लंच काल समाप्त हो जाने के बाद रोहित शर्मा ने जहां 40 रन से आगे खेलना शुरू किया, तो वहीं सरफराज खान 11 रन से आगे खेलने के लिए उतर गए। अब दोस्तों यहाँ इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था भारतीय टीम को यहाँ से कम 200 रन के करीब लेकर जाने का। अब रोहित शर्मा को न जाने लंच काल के बाद ऐसा क्या सूझा, उन्होंने कुछ सोचे समझे बिना ही चौके की बरसात करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो समझ चुके थे कि इस मैदान पर धीमी बल्लेबाजी करके जरूर परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, लेकिन तेज बल्लेबाजी करके यहाँ मैच को क्यों ना आगे तेजी से बढ़ाया जाए। अब रोहित शर्मा तो अपने पर ही आ चुके थे और उनका साथ निभाते हुए सरफराज खान ने भी अब ठान लिया था कि वो मुकाबले को पलटने का काम करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अब चौकों की बरसात करना शुरू कर दिया। मैच तेजी से आगे बढ़ता चला गया, दर्शकों को भी अब आनंद आने लग गया। जो स्कोर भारत की टीम का पहला सेशन में मात्र 110 रन पर टिका हुआ था, अब वही स्कोर दूसरे सेशन में 260 पार कर गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को सुनकर भी हैरानी हुई होगी क्योंकि यहाँ रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, इन मुश्किल परिस्थितियों में मुश्किल पिच पर भी रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि शुरुआत में भले दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन एक बार अगर बल्ला जम गया तो इस मैदान पर खूब रन बनाए जा सकते हैं। रोहित शर्मा की ऐसी बल्लेबाजी देखकर बाकी आने वाले बल्लेबाजों को भी काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा का साथ निभाने वाले सरफराज खान ने तो अपना एक और अर्धशतक वो भी मात्र 59 गेंदों में पूरा कर दिया। अब दोनों बल्लेबाज इस चरम पर बल्लेबाजी कर रहे थे कि
न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सोचना पड़ रहा था कि आखिरकार भारत के बल्लेबाजों को आउट किया कैसे जाए। यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा को आउट करने के लिए कप्तान टॉम लैथम हर तरह की रणनीति बना रहे थे और वो जानते थे कि रोहित का एक विकेट गिरते से ही यहाँ पर मुकाबला जरूर फंसे, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा पहले से ही तैयार थे। उन्होंने डटकर सामना न्यूजीलैंड गेंदबाजों सेंटनर, टिम साउदी, एजाज पटेल का किया और यहाँ उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं। इस दौरान रोहित शर्मा ने 100 रन पूरा करने के बाद 139 रन तो पलक झपकते से ही बना दिए थे। अब भारत की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के मन में चूहे काट रहे थे कि आखिरकार अगर रोहित का बल्ला ऐसे ही चलता रहा तो वो मुकाबले में जरूर पिछड़ जाएंगे। यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक रूप धारण कर लिया और रोहित ने इस मुकाबले में 148 रन बनाकर जब वो खेल रहे थे तभी पटेल ने बाहर जाती गेंद पर रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और पुल शॉट लगाने के लिए गए रोहित शर्मा जहां अक्सर बटोरते हैं, वहां फील्डर ने यह शानदार कैच लपक कर भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा 148 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में रोहित ने 16 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए। अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे सरफराज खान का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा, जहां रविंद्र जडेजा और सरफराज खान ने मिलकर अब स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान सरफराज खान का विकेट 86वें ओवर की चौथी गेंद पर गिरा। जब आज का दिन समाप्त होने जा रहा था तब सेंटनर ने आकर सऊदी के हाथों सरफराज खान को आउट करवाया और सरफराज खान का विकेट गिरने के साथ ही आज का यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा पेचीदा जरूर हो गया। लेकिन दोस्तों अभी भी मैदान पर रविंद्र जडेजा टिके हुए थे, जिन्होंने पहले ही दिन मुकाबले के दौरान इस पिच पर भारतीय टीम को पहली पारी में 500 रनों के पार दूसरे दिन करवा सकते हैं। और अगर रविंद्र जडेजा ने एक कारनामा कर दिखाया तो जडेजा की वजह से भारत की टीम इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि 500 के पार अगर भारत की टीम गई तो न्यूजीलैंड की टीम 500 के करीब भी पहुंच पाएगी। और अगर भारत एक तरफा मैच में जीतेगा तो वो भी न्यूजीलैंड को 2 पारियों में बल्लेबाजी लगातार देकर। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा और सरफराज खान की बदौलत इस मुकाबले में भारतीय टीम ने वापसी कर ली और भारत ने आज का मैच समाप्त होने तक 90 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 402 रन बनाए। और दोस्तों 402 रन में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का बेहद ही शानदार योगदान रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम क्या न्यूजीलैंड की टीम को तीसरे टेस्ट मैच में हरा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों न्यूजीलैंड के 359 के जवाब में जीतना तो दूर 160 रनों के भीतर ही तहस नहस हो गया। भारत का सितारों से सजा बैटिंग क्रम तो टीम इंडिया की नाक कटते हुए देखकर बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए। सचिन से लेकर इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर ने रोहित से लेकर कोहली को इस डाउनफॉल का जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं धोनी ने तो जो कहा वह सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो क्या कुछ रहा? टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर इन महान भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो सब कुछ जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों घमंड में चूर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत में आकर इतना बुरा हाल कर देगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेंगलुरु में मिली करारी हार कोई आज तक भूल भी नहीं पाया है कि अब पुणे के मैदान पर भी भारत के बल्लेबाजों ने हमें इस कदर निराश किया है कि न्यूजीलैंड के सामने तो वह केवल 156 रनों पर ही अपने घुटने टेक गए और टीम इंडिया की नाक कटवा दी। जी हां, 259 के स्कोर का पीछा करते हुए पहली पारी में ही न्यूजीलैंड ने 103 रनों की लीड बनाई, तो अपनी दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड ने 255 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 359 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में चेस करने को मिला था। पूरा हिंदुस्तान अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन दोस्तों भारत के यह धुरंधर तो न्यूजीलैंड के सामने इस कदर घुटने टेक जाएंगे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां भले ही यशस्वी जायसवाल ने तूफानी 87 रन बनाकर इंटेंट दिखाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक भी नहीं पाया। रोहित 8 तो गिल 23, कोहली केवल 17 रन बना पाए तो पंत का तो खाता भी नहीं खुला। सरफराज 9 तो सुंदर भी केवल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 170 रनों के भीतर टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज ढेर हो गए थे और टीम इंडिया की हार भी इसी के साथ सुनिश्चित हो गई थी। जहां पूरा हिंदुस्तान निराश है तो वही भारतीय टीम का यह दिल तोड़ देने वाला प्रदर्शन देखकर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। यहां पिच की कोई गलती नहीं थी, यहां हमारे बल्लेबाजों की गलती थी। खास तौर से मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से नाराज हूं।
वह हमारी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके अलावा बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी और को क्या ही दोष दे सकते हैं। यह टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जितनी ही बड़ी हार है, जिसे सहन कर पाना मुश्किल है। तो वहीं दोस्तों सर, सुनील गावस्कर ने तो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा, गौतम गंभीर के युग को भारत का स्वर्णिम युग माना जा रहा था। सबको लगा था कि गंभीर तो टीम इंडिया का झंडा और भी ऊंचा करेंगे, लेकिन गंभीर और रोहित ने मिलकर के हमारी नाक कटवा दी। अब यहां पिच और कंडीशन की गलती थोड़ी है। एक गेंदबाज आता है, वह आपके खिलाफ 7-7 विकेट ले जाता है। हमारे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई मजाक चल रहा हो। हम अपने घर पर नहीं खेल पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर हम कैसे जीतेंगे? उनके